नमस्कार, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे बंधुजनों, आज मैं आपको शत्रुओं से मुक्ति पाने का एक ईंट का ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसको करने के बाद आपका जो बड़े से बड़ा शत्रु होगा वो भी हार मान जाएगा और चाह कर भी वो आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दुश्मनों से बचने के लिए, शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए हमारे पास लगातार ढेरों भक्तों के प्रश्न आते हैं, कमेंट आते हैं कि गुरुजी हमारे शत्रुओं ने हमारी नाक में दम कर रखा है, हमारे दुश्मन हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमारे दुश्मनों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है, ना जाने तरह तरह के शत्रुओं से लोग परेशान हैं। हमारे भक्तों की लगातार हमारे पास समस्याएं आती हैं। हमारा भी फर्ज बनता है हम आपके लिए ऐसे ऐसे उपाय लेकर आएं जिनको करने से आप अपने शत्रुओं से मुक्ति पा सकें, आप अपने दुश्मनों से छुटकारा पा सकें और अपने आप को आप अपने दुश्मनों से बचा करके रखें। प्यारे साथियों, इससे पहले भी मैं आपको बहुत सारे उपाय बताता रहता हूं, लेकिन आज का जो उपाय मैं आपको ये ईंट का बताने जा रहा हूं, मेरे YouTube के करियर में ये उपाय आज से पहले मैंने आपको कभी भी नहीं बताया है और यकीन मानिए कि ये उपाय इतना ज़्यादा पावरफुल है, इसको करने के रिजल्ट आपको खुद ही 1 से 2 दिन के अंदर से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। देखने पर तो आमतौर पर ये एक ईंट है जो घर बनाने में, मकान बनाने में प्रयोग की जाती है, लेकिन क्या आपको पता है ये एक ईंट आपके दुश्मनों का सफाया कर सकती है और ऐसा सफाया करेगी दोबारा मुड़कर आपका जो दुश्मन है आपकी तरफ आंख उठाकर तो छोड़िए, आपके रास्ते में आने की कोशिश भी कभी नहीं कर पाएगा। प्यारे साथियों, एक बात का हमेशा आप ध्यान रखें, जब भी शत्रुओं से जुड़े हुए आप कोई भी उपाय करते हैं, कभी भी अपने जानबूझकर अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए या जानबूझकर किसी भोले भाले व्यक्ति को दुख पहुंचाने के लिए कोई ऐसा जिसने आपका कुछ भी बुरा नहीं किया है उनके ऊपर ये इस तरह के उपाय कभी भी ट्राई मत कीजिएगा, अन्यथा इसका बहुत बड़ा जो नेगेटिव है, जो नुकसान है, वो आपको उठाना पड़ जाएगा। दुश्मनों से बचने के, शत्रुओं से छुटकारा पाने का उपाय हमें कब करना चाहिए? जब हमें लगे हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा है, हमारे सभी जो हमने कोशिशें हैं वो करके देख ली हैं, हमने प्यार से भी समझा के देख लिया, हमने बातचीत करके भी समझा कर देख लिया, लेकिन आपको लग रहा है कि आपका जो दुश्मन है वो बहुत ज़्यादा दुष्ट है, वो हर तरह से आपका बुरा करने पर लगा हुआ है, आपकी ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया है, आपके सारे जो उम्मीद के आपके दरवाजे हैं आपको लग रहा है बंद हो गए हैं, तब जाकर आप इन उपायों को कीजिएगा। क्योंकि अपनी रक्षा करने के लिए और दुश्मनों से बचने के लिए आप अगर इन उपायों को करते हैं तो इनका किसी भी तरह का कोई भी बुरा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी रक्षा होगी और आपका दुश्मन कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, इन उपायों को करने के बाद आप सदैव अपने दुश्मनों से बचे रहेंगे। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो मेरे प्यारे दर्शकों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ईंट का वह शक्तिशाली उपाय जिसको अगर आप करते हैं तो आप अपने बहुत बड़े से बड़े अहंकारी से अहंकारी दुष्ट दुश्मन से छुटकारा पा सकते हैं और दुश्मन चाहकर भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मैंने ईंट ली हुई है और एक बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि जो ईंट आपने इस उपाय को करने में लेनी है वो
पुरानी नहीं होनी चाहिए और ना यूज की हुई होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश ईंट होनी चाहिए जो पहले कभी यूज में ना लाई गई हो। तो यहाँ पर आप देखिए, ये मेरे पास 3 ईंटें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस उपाय को करने में केवल आपको एक ही ईंट की जरूरत पड़ेगी। एक नई ईंट आपको लेनी है और उसी के द्वारा आप इस उपाय को करेंगे। किस तरह से, क्या है इसकी विधि, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट है, अगर एपिसोड आपको पसंद आता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर करें, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके, क्योंकि एक एक एपिसोड को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हम ये मेहनत केवल आपके लिए करते हैं। दिन रात हमारा यही प्रयास रहता है कि हमारे जो भक्तों का इतना विश्वास हमारे ऊपर है वो इसी तरह से बना रहे। हम आपके लिए दिन रात मेहनत चाहे एक कर दें। तो प्यारे दर्शकों, इस उपाय को आपने करना किस दिन है? इस उपाय को आपने मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार के दिन आप शाम के टाइम, लगभग शाम के 6-7 बजे के आसपास इस उपाय को आप कर सकते हैं। एक बात का आपको ख्याल रखना है, जो ईंट आपको लेनी है वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए कहीं भी। जैसे ये जो मेन इसके किनारे हैं ये टूटे हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी और पूरी ईंट होनी चाहिए। अब आपने एक ईंट लेकर के और क्या करना है वह आप ध्यान से सुनेंगे। एक ईंट लेकर के और आपको एक इसमें काले रंग के पेन की जरूरत, या काले रंग का जो स्केच होता है वो भी आपको इसमें जरूरत पड़ेगी। ईंट आपने लेकर के और इस तरह से ईंट के ऊपर काले रंग के पेन से जो आपका दुश्मन है उसका नाम लिखना है। यहाँ पर इस साइड पर लिखना है, जो प्लेन वाली साइड होती है। ये 2 साइडें होती हैं कि एक ये वाली खरदरी, एक ये साइड और एक ये साइड। जो प्लेन वाली साइड होती है उस पर आपने अपने दुश्मन का काले पेन से नाम लिखना है। अगर आपको दुश्मन का नाम नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं अज्ञात शत्रु। नाम लिखने के बाद अब आपने इस ईंट को जो है किसी ऐसी जगह पर लेकर जाना है जो खुला स्थान हो, जहां पर आसपास में कोई घर ना हो, कोई मंदिर ना हो, खुली जगह में, जैसे खुला प्लॉट्स वगैरह होते हैं, वहां पर आपको इसे लेकर के जाना है और वहां पर इस ईंट को आपने भूमि में दबाना है। भूमि को कम से कम आपने इतना भूमि की खुदाई करके, और उसके बाद इस ईंट को जिस तरफ नाम लिखा हुआ है शत्रु का, इस तरफ से ऐसे भूमि में दबा देना है और ऊपर से जो है मिट्टी डाल करके उसको अच्छी तरह से भूमि को बंद कर देना है। बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर कोई ईंट दबा रखी है। ईंट को दबाने के बाद मिट्टी डाल करके और उसे अच्छी तरह से आपको प्लेन कर देना है, बिल्कुल एक लेवल कर देना है जैसे वो भूमि पहले थी, जिससे किसी को भी ये एहसास ना हो कि यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई मतलब किसी ने कुछ कर रखा है, कुछ दबा रखा है। ये काम आपको करना है मंगलवार के दिन। एक बार आपको जैसे ही आप ये काम करेंगे मंगलवार के दिन, काम करने के बाद और उसी टाइम से आपका जो शत्रु है वो धीरे धीरे करके उसकी सारी शक्ति क्षीण होना शुरू हो जाएगी और आपका जो शत्रु है, जो अहंकारी है, जिसने आपके हर काम में बाधा डाल रखी है और आपकी जो है जीवन में जिसने परेशानियां खड़ी कर रखी थी, धीरे धीरे करके उस शत्रु की सारी शक्ति समाप्त होना शुरू हो जाएगी और आपके चाहे एक शत्रु हैं, चाहे 2 हैं, चाहे 10 हैं, वो सारे शत्रु धीरे धीरे करके समाप्त होना स्टार्ट हो जाएंगे और दोबारा कभी आपको अपने जीवन में शत्रुओं से जुड़ी हुई परेशानी या किसी भी तरह के शत्रुओं के अरिष्ट का सामना कभी भी आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय माता दी।